गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू एक्सपायरी जैकपॉट। आप लोगों को भी लेवल दिए थे, आप लोगों को ट्रेड प्लान बताया, गेम प्लान बताया, सेम टू सेम मार्केट हुआ। लाइव मार्केट में मैं आपको ये बता के गया कि 42,685 गया तो समझो बैंक निफ्टी गया। एक बार वो कटा, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, उसके बाद वो दोबारा स्क्रीन पर आपको लेवल नहीं दिखा होगा। थिंक करना, सिंपल सा गेम रखते हैं, सिंपल तरीके से काम करते हैं। मेंबर्स को बाकायदा प्रॉपरली टाइम लिया, वहाँ तो बिल्कुल प्रीमियम कैलकुलेट कर करके निकाल के दिया जाता है, ठीक है ना। चलो वो अलग मैटर है। अगर आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो पहले बता देता हूँ आपको, यहाँ कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ, सिर्फ डाटा और लेवल्स के ऊपर बात करता हूँ। डाटा आज का लेट आ रहा है इसलिए लेवल दे के जाता हूँ, और फिर भी अगले दिन का सुबह का गेम प्लान बता के जाता हूँ कि अगर ऐसे ऐसे हो तो ऐसे कर सकते हैं। और वो गेम प्लान के चक्कर में थोड़ा वीडियो बना होता है। अगर आपको लगता है कि भैया वो गेम प्लान मत बताओ, सिर्फ लेवल बताओ, तो मैं आगे से गेम प्लान नहीं बताया करूँगा, ठीक है ना। फिर भी लेवल्स बता देता हूँ आपको। पहले डिस्क्लेमर पे आता हूँ गाइज, ये डिस्क्लेमर पहले बता देना। जितने वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से बनाता हूँ, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पे बाई सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मेरा चैनल नहीं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, इसको आराम से बैठ के पढ़िएगा। गाइज, ये है हमारा स्कैल्पिंग ग्रुप, ठीक है ना, जहाँ पे नॉमिनल सी फीस लेते हैं, 1000 रुपये रखते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं रखते। सुबह हमने एक पहले पुट ट्राई करी थी, 18,100 पी की 68 की ली थी, 93 का टारगेट लगा और दोबारा नीचे आई तो मैंने 58 पे बाई दी और 48 का एसएल बताया, लेकिन वो वोटिलिटी के चक्कर में हिट हो गया। लेकिन वहाँ पे क्लियर कर बताते थे अगर आप सेफ हो तो निकल जाओ, और रिस्की हो तो अभी अपने थोड़ा होल्ड करो। बाकायदा बताया कि आएगा ऊपर। जिन्होंने पर्सनल में मैसेज पूछते हैं वो वहाँ पे जो भी है प्रॉपर गाइड करते हैं कि यार एसएल मत दो, अभी रुको, ठीक है ना। इसके सारे टारगेट लगे और कैसे बताया गया था कि यार 104 के ऊपर अगर ये सस्टेन होगा तो ये टारगेट आएंगे। वो टारगेट आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट बताए गए कि यार स्पॉट के साथ ये टारगेट बनाओ। वो मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा दिखाऊंगा तो फिर वो सब कुछ कहेंगे तो हो जाएगा। बाकायदा री एंट्री वगैरह सब कुछ बताते हैं। फिर मैंने यहाँ बताया 104 का प्रीमियम होल्ड होगा तो हम देखेंगे 113, 121, 130, रेस्ट लेवल्स करेंगे, हेल्प लेवल्स के हिसाब से उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है ना। तो 125 आया, 129 आया, तो वहाँ भी बताया यार 1 रुपये से टारगेट मिस हो गया, और लेकिन अब हमारे टारगेट बढ़ रहे हैं आगे। फिर हमने बताया 138, 146, 157 के टारगेट, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में भी जैसे मैंने आपको भी वहाँ बताया था, वहाँ भी बताया कि भैया जब उन्होंने रीटेस्ट करके नीचे आया था हमने 645 के आसपास इसको सोल्ड किया था, और 45 पॉइंट का स्पॉट में ऐसा लगाया था, कोई वैसा कोई बड़े ऐसा नहीं लगाए थे। और क्लियर कट बताया था कि मिनिमम टारगेट लेंगे 555 स्पॉट, 510 और 400 प्लस प्लस। बाकी लेवल्स होते हैं, ये तो ग्राउंड फिगर के लिए कि ये वाले लेवल तो आने ही आने, ठीक है ना। और 18,100 पी का फिर बाकायदा बताया था, जैसे मैंने कल आपको वीडियो में बता के गया था 955 का लेवल बनेगा, जबकि लोग लकीर का फ़कीर बने होंगे, 60 को लाइन लेके बैठेंगे। काटेगा इस बार, इसको काट के रीटेस्ट करेगा, उनको लगेगा कि भैया बाउंस आ गया, ये तगड़ा लेवल है, और इसको काटेगा। और मेरा हाई लेवल टारगेट 905 है, 17,905। ये आना चाहिए, आना चाहिए। आएगा कि नहीं आएगा वो नहीं होता, वो लेवल्स के हिसाब से होता है, लेकिन वो आया, उसके नीचे भी गया मार्केट। और वहाँ पे बताया कि अगर ये 905 के नीचे सस्टेन करता तो ये 200, 220, 230 तक के टारगेट लगा के आएगा। तो वहाँ पे भी बताया, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो 905 ब्रेक तो ब्लड बाथ भी आ सकता है। फिर ये पुट 200, 230, 250 जाएगा, तो वो 905 के नीचे गया तो सही, और 207 या 209 का उसने हाई भी मारा उसने वहाँ पे बाकायदा, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो, वापस आ गया, तो वो हमारा ट्रेल लेके उड़ गया। तो लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको। दोबारा जैसे अगर किसी ने 10 रुपये का एसएल भी दिया, दोबारा 58, 60 में बाई भी किया, और हमने एक बार बाई नहीं कराते, हम बार बार बताते हैं कि इस लेवल के आसपास मिलेगा, स्पॉट मिलेगा, तो लेना है। स्टॉप लॉस छोटे ही लगाने, हम स्टॉप लॉस ऐसे ही लेते हैं और फिर टारगेट बताते चलते हैं, जिसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा बुक करता हुआ चलता है। मैं एक ही एंट्री भी लेके नहीं बैठ जाता कि भैया 50 पे लूँगा सीधा 300 में बुक करूँगा, 50 पे लूँगा 70 में भी बुक कर लूँगा, 65 में भी बुक कर लूँगा, दोबारा 45 पे लेके फिर 60 में बुक कर लूँगा। आपके जब तक वो 50 से 100 में तक तो घूमेगा ना, तब तक मैं उसमें 100, अगर 50 से 70 ही रह गया मैं तब तक उसमें 100 बना दूँगा। इस तरह से ट्रेडिंग करवाता हूँ मैं, और यही चीज़ें सिखाता हूँ मैं। सुबह आपको बताया बाकायदा वीडियो में कि मैसेज डाल के कि भैया जिसने वीडियो देखा होगा, लेवल मार्क किए होंगे, जो गेम प्लान समझा होगा, उसको आज बूम बूम प्रॉफिट हुआ है। और क्लियर, हम ना को डाउ देखते ना, जैसे आज भी देख लेना, कई लोग देख रहे होंगे डाउ, हम नहीं देखते, हमें कोई परवाह नहीं पड़ती। आप 500,000 पॉइंट गैप अप खोलो, 500,000 पॉइंट गैप डाउन खोलो, हम ट्रेड बना देंगे। हमारे पास लेवल होते हैं, आई लेवल टारगेट होता है, उससे हम बना देते हैं। लेवल सब निकाल लोगे। आज निफ्टी में तो खैर ओपन लेवल है, वो तो सभी के पास मेरे ख्याल से 99% लेवल वो सेम होंगे सबके,
ठीक है ना, मेरे भी वहीं बन रहे हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 19 बिल्कुल ओपन हो गए वो लेवल। लेकिन वो आई लेवल निकाल के लाना ना, वो एक आर्ट है, वो हमारे पास एक एज मिलता है हमारे को उस चीज़ का, ठीक है ना। तो और मार्केट आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपको क्लियर कट बताया था कितने बजे, 10:22 कि भैया इसके नीचे गया तो समझो गया। बाकायदा ऐसा नहीं है कि ये इसके नीचे के लेवल नहीं, वीडियो में लेवल दिए, वो काम आपका होता है कि आपको होमवर्क और नोट डाउन करके आना था। अब कल का गेम प्लान कैसा रहेगा, पहले तो लेवल ही देख लेते हैं। गाइस ये हैं लेवल्स कर लीजिए स्क्रीनशॉट, कहीं कॉपी पेन पेपर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले क्लियर, ठीक है ना, आई लेवल भी बता दूंगा। मार्केट अब कल फ्लैट खुलती है या गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, हम तीनों सिनेरियो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इन लेवल्स के ऊपर तो बाय या सेल है, वो टारगेट आप ट्रेल कर सकते हो, जैसे अगर फ्लैट खुलती है तो चाहे सेल साइड के लिए हो चाहे बाई साइड के लिए, ठीक है ना। ये चीज़ तो आप नोटिस कर लेना, ये सेल साइड के लिए, ये बाई साइड के लिए, ठीक है ना, ये चीज़ें आप नोटिस कर लेना। अब हम अपना गेम प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि भैया पहले हम मान के चलते हैं मार्केट होगा गैप अप। हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट होगा गैप अप, क्योंकि आई लेवल तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए अभी इतना, अगर हाँ उतना भी हो जाए तो आई लेवल क्या आ रहा है सर, पहले आई लेवल ही बता देता हूँ। 43,125 या 35 वाला लेवल है, कौन सा लेवल है देख लेता हूँ, 43,125-30 वाला, ये आई लेवल टारगेट है सर। टारगेट का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ, ये बाय करो और यहाँ तक जाएगा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे मार्केट इसको इतनी आसानी से एक बार में निकालता नहीं है, ये होता है हमारा आई लेवल टारगेट की वैल्यू। और डाउन साइड में सर कहाँ पे आ रहा है आपका आई लेवल टारगेट, चलो वो भी मैं बताता हूँ, पहले मैं अप साइड का बताता हूँ आपको। चलो इस साइड को हटा देते हैं, मार्केट खुलता है, हम मान के चलते हैं कि बड़ा गैप अप अगर 608 पे बंद हुआ है, हमें मिल जाए इस रेंज के अंदर 910 का, तो हमारा वो लेवल है ही, लेकिन अब हमने अब जो लेवल निकल के आया वो 930 है हमारा, ठीक है ना। तो वो क्लोजिंग बेस वगैरह होता है, वो अलग चीज़ें होती हैं। हमें इस रेंज के अंदर मिल जाए और यहाँ को शूटिंग स्टार दे दे, ये बड़ा गैप अप में बात कर रहा हूँ, खुलते ही से मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं रिस्की होऊंगा, मैं तो शूटिंग स्टार देखूंगा नहीं भैया, मैं तो ठोक दूंगा, देखा जाएगा, छोटा सा एक ऐसा लगाएंगे 50-70 पॉइंट का स्पॉट में, हिट हो गया तो हिट हो गया, नहीं तो मुझे रिवॉर्ड तो चाहिए 70, 100, 150, ये मेरी ट्रेलिंग होगी। उसके बाद जो जो लेवल मेरे नीचे आते चले जाएंगे, फिर मैं वो ट्रेल करता चला जाऊँगा। ये मेरा है, बायस नहीं होना कि भैया सर तो सेल में जा रहे, ठीक है ना। क्लियर हो गया चीज़, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, वो आई लेवल चेक कर लेते हैं एक बार। सर आई लेवल तो बहुत नीचे आ रहा है, तो उसको तो इतना कंसीडर नहीं कर सकते हम अभी। आई लेवल आ रहा है सर 42,110, 90 पकड़ते हैं, वो तो बहुत नीचे आ रहा है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अब मान के चलो मार्केट खुलता है गैप डाउन 200-250 पॉइंट, तो मान के चलते हैं ये एक लाइन लगाते हैं कि भैया ये गैप डाउन खुला, ये एक हमारा ऊपर लेवल है, बीच के छोटे लेवल को छोड़ देंगे, थोड़ा बड़े लेवल को लेंगे, 5 राउंड फिगर के आसपास के लेवल को, वहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके इसको काटे, तो इसके बीच के लेवल का लगाएंगे एसएल, फिर करेंगे शॉर्ट, जितना लेके जाएगा। ये मोमेंटम थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है ना सर, ध्यान रखना। अगर खुलते के साथ ही जैसे 650 के आसपास खुले और काट दे 580 के, तो ये मोमेंटम फास्ट लेने होते हैं जिसको अगर लेने हो तो। इसके लिए आप ये नहीं सकते कि यहाँ सुबह होती है वोटिलिटी प्रीमियम की, तो इन सब चीज़ों को उस चक्कर में आज हमारा 10 रुपये का वो एक ऐसा लेट हो गया, लेकिन वहाँ पे गाइड करता था, अगर किसी ने दे भी देता तो वो री एंट्री कर सकता था, करी है लोगों ने री एंट्री वहाँ पे, ठीक है। ये तो वो बात क्लियर हो गई, इसलिए वोटिलिटी के चक्कर में आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब मार्केट हो जाता ही आई लेवल के आसपास गैप डाउन, किधर क्या भाई साहब, ये रहा, सेल नहीं करना, बैठ जाना है, जाने दो मार्केट को, अगर नीचे जाते तो मार्केट ओवर सोल्ड है, इतना बड़ा गैप डाउन खुलने का मतलब और ओवर सोल्ड है, पुल बैक हो सकता है कि वो ट्रैप करने के लिए नीचे चला जाए 150 पॉइंट, हिकअप मारेगा भाई साहब, तब यहाँ सी बनेगी, मार्केट ओवर सोल्ड है, इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा। हमें नहीं पता कि भैया डाटा नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया, लेकिन हमें पता है कि ये पुल बैक देगा। ये पुल बैक कितना देगा सर, पुल बैक देगा 70 से लेकर 100-150 नॉमिनल, इतना हम हमेशा लगाए। हमारा टारगेट 1 ये होता है, 2 ये होता है, 1 और 2 तो हमारे पास में ही है, और ये हमें मिलना चाहिए। इसके बाद अगर मान के चलो 70 का भी कट गया, 100 स्पॉट के टारगेट बताता हूँ सर आपको, इसके पीछे ट्रेल लगा दो आप, ये भी कट के होल्ड हो रहा है, इसके पीछे ट्रेल लगा दो। जैसे आपके पास क्वांटिटी, अगर आप क्वांटिटी में काम करते हो, 2-5 लॉट में काम करते हो, तो 1-1, 2-2 लॉट करके बुक करना शुरू कर दो इसके, और जैसे जहाँ जाता जाने दो। अगर मान के चलो 300 पॉइंट चला गया वो आप ऊपर या नीचे आपके ट्रेड की तरफ, तो आपके पास जो बचे हुए लॉटों उसको खिसकाते आगे ले आओ। सिंपल ट्रेडिंग करनी है, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना, लेवल बिल्कुल क्लियर होते हैं, हमारा कोई इफ एंड बट वाला काम नहीं होता, सिंपल क्लियर लेवल होते हैं।
डाटा आ जाएगा। डाटा में अगर नेगेटिविटी होगी तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि भैया डाटा इज़ बेरिश। लेकिन मार्केट में हमें कंसीडर क्या करना है कि मार्केट है ओवरसोल्ड। हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर हमें ऊपर मिले मार्केट, तो वहाँ से हमें अच्छा मिलेगा। क्योंकि वहाँ से क्या, अगर बेरिश डाटा होगा, अगर ऊपर मिले मार्केट, अगर ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर हमें ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाए तो सेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मार्केट जाता है तो जहाँ पे जाके कोई हैमर कैंडल, कोई बुलिश कैंडल आपको देता है, उसी का लो लगा के लेवल के हिसाब से मार्क करके, मतलब अगर लेवल 5 पॉइंट ऊपर है या 10 पॉइंट नीचे है तो उसके हिसाब से मार्क करके आप उसको राइड करो। ये रहेगा गेम प्लान, सिंपल सा। क्योंकि कल होगा ऑप्शंस में नया डाटा दोबारा से बिल्ड होगा। वीकली ऑप्शन कल बिल्ड होगा, मंथली वो सेम रहता है। मंथली को आप कैप्चर करना छोड़ दिए, आपको कल वीकली की बात, इंट्रा की बात कर रहे हैं तो इंट्रा में करेंगे। स्पेशली बता के जा रहा हूँ, मार्केट को कुछ भी हो, चाहे आपका कॉल हो चाहे पुट हो, अगर जो भी कल प्रॉफिट लॉस हो उसे कैरी मत करके जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी रहेगी। मैं अभी से बता रहा हूँ बिना डाटा आए, तो कोई फर्दर बहुत ही अच्छा डाटा या बहुत ही मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपको बता दूँगा, अदरवाइज़ आई विल रिक्वेस्ट। बाकी आपकी मर्ज़ी है, पैसा आपकी मर्ज़ी है आपकी। मैंने आपको गेम प्लान बता दिया, लेवल बता दिए। रेस्ट डाटा में अगर कोई बहुत ज़्यादा बेरिशनेस आती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ खास फ़र्क होगा नहीं ऑप्शंस के अंदर, तो डाटा ज़्यादा खास होगा नहीं। वो आज क्लोजिंग आई होती है सारी, तो कल बिल्डअप होगा और बड़ा प्लेयर उस चीज़ को तोलेगा पहले, ठीक है ना। तो होप क्लियर कर दिया, बिल्कुल समझा दिया। गेम प्लान गैप अप गैप डाउन में, फ्लैट खुलने में भी कौन से लेवल पे चलता है, नीचे ऊपर, वो भी बता दिया आपको। होप अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट।